इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस 01 लॉन्च। जब कारगिल वॉर में अमेरिका ने मदद नहीं की तो भारत ने किया NAVIC डेवलप। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2000 का नोट बदलने में पहचान पत्र को बताया जरूरी, खारिज की याचिका। पीएम दिखाएंगे गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत को हरी झंडी। लामडिंग में डेमू मेमू शेड का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह से 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह हिंसा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। कुकी और मैतेई संगठनों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केजरीवाल को समर्थन देने पर कांग्रेस की बैठक। खड़गे दिल्ली पंजाब के नेताओं से मिलेंगे, दोनों ने आपके साथ जाने का विरोध किया। मोदी सरकार के आज 9 साल पूरे, सभी राज्यों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय मंत्री भी लेंगे हिस्सा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमरोहा से खबर है, बीक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अमरोहा पहुंचे हैं और एक शोक सभा में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे। पहलवानों के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने दिया बयान। महापंचायत में शामिल होने जा रहे लोगों को रोका गया, जगह जगह पर गिरफ्तारी हुई, देर रात तक छोड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के साथ गलत व्यवहार किया है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर महापंचायत में शामिल होने जा रहे लोगों को रोका गया, ऐसा कहना है राकेश टिकैत को। और साथ ही दिल्ली पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाए और कहा कि लोगों के साथ, पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने गलत व्यवहार किया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अमरोहा से खबर है और पहलवानों के साथ गलत व्यवहार की बात कही है राकेश टिकैत ने। उन्होंने कहा कि जमीन मुआवजे को लेकर धरना दे रहे किसानों से भी वो मिलेंगे। अमरोहा पहुंचे हैं बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत। एक शोक सभा में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत यहां पर पहुंचे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां एक के पास मिलेंगे और धरने में बच्चे भी हैं, उनका जो भी मामले उनके हैं, नहरवाई के मामले हैं, मुआवजे के हैं, ये सारे चीजें हैं। भाई सरकार ने अब तो रेट खोल रखा है, उनके जो दिक्कत है उनकी खत्म करो। हाँ, अच्छा, कल जिस प्रकार से किसान जो है महापंचायत करने जा रहे थे, उन्हें रोका गया, पहलवानों को भी हिरासत में लिया, काफी लंबा संघर्ष रहा। पूरे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगह लोग जो वहां पर जा रहे थे उनको रोका गया, उनकी गिरफ्तारियां हुई और रात तक वे लोग फिर 12 बजे तक वे लोग छोड़ते हैं। पुलिस का गलत रवैया रहा, जो पहलवान वहां पर धरने पर थे उनके साथ में। और ये मुद्दा जहाँ भी किसान संगठन और खाप पंचायतों की मीटिंग होगी, ये मुद्दा पूरे देश में रहेगा। हम अपनी मीटिंगें करेंगे, उसमें इस एजेंडे को रखेंगे। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से बाराबंकी के लिए रवाना। ब्रजभूषण सिंह ने मीडिया से बात करने से मना किया। एयरपोर्ट से बाराबंकी के लिए रवाना होंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह और मीडिया से बात करने से साफ मना किया है। यहाँ पर ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर मीडिया से बात करने से मना करते नजर आए हैं। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट से बाराबंकी के लिए रवाना होंगे, ये जानकारी है फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और यहीं से बाराबंकी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बाराबंकी के लिए रवाना होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह, लेकिन मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया है।
तो मीडिया से बात करने से साफ इनकार किया। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और एयरपोर्ट से बाराबंकी के लिए रवाना होने की बात सामने आई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों की ओर, जहां पर मेरठ में सनी पावला की मौत का मामला, सैकड़ों छात्र जुलूस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। डीएम ऑफिस पर धरने पर बैठे हैं छात्र। 24 मई को बैंक वैन ने सनी को कुचला था। सनी की मौत हुई और साथ ही बुरी तरह से घायल। पुलिस ने गाड़ी चालक पर कार्रवाई नहीं की। सनी के परिवार ने मुआवजे की मांग की। डीएम से मिलने पहुंचे हैं कई कॉलेज के छात्र। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 24 मई को बैंक वैन ने सनी को कुचला था, ये बड़ी खबर। और सनी की मौत हुई थी, जिसमें साथी भी बुरी तरह से घायल हो गया था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। सनी की जान चली गई थी और साथी भी बुरी तरह से घायल हो गया था। और अगली खबर भी मेरठ से ही है, जहां पर नौचंदी मेले में बारबालाओं के ठुमके दिखाई दिए हैं और जादूगर के शो भीड़ जुटाने के लिए बारबालाओं का डांस। टिकट की खिड़की पर देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई है। बारबालाओं का डांस और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है ये वीडियो। तस्वीरें आप देख सकते हैं। टिकट की खिड़की पर देखते ही देखते भीड़ लग गई और यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए बारबालाओं का डांस भी हुआ है। और अगली खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर युवती के साथ रेप की वारदात। गांव के किशोर पर ही रेप करने का आरोप लगा है और शादी से लौटते समय किशोर ने घटना को दिया अंजाम। युवती को खेत में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए किशोर को हिरासत में लिया है। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। युवती को खेत में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। युवती के साथ रेप की वारदात प्रतापगढ़ में सामने आई है।
और अगली खबर बागपत से है, जहां पर मोबाइल टावर पर चोरी करते पकड़े गए चोर अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 चोर फरार हो गए। हालांकि इस चोर की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। तो चोरी करते चोर पकड़े गए हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर 2 चोर फरार भी हो गए। हालांकि पकड़े गए चोरों की जमकर पिटाई कर दी गई है और चोर की स्थानीय लोगों ने पिटाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चोरों की पिटाई करते ये लोग नजर आ रहे हैं। और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर चोरी करते पकड़े गए ये चोर। और इस चोरी की वारदात में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने इसे अंजाम दिया था, जिसके बाद जब स्थानीय लोगों ने इन्हें पकड़ा तो इनकी जमकर पिटाई कर दी है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और स्थानीय लोगों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी है। और अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इलाके में दहशत का माहौल है। विनोद चौधरी के रूप में हुई है मृतक की शिनाख्त और नौकरी की तलाश में घर से निकला था युवक। स्थानीय व्यक्ति ने दी थी पुलिस को जानकारी। तो इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के आधार पर पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी हुई है और खुर्जा नगर के जंक्शन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नौकरी की तलाश में युवक घर से निकला था। स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को जानकारी दे दी है। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां परिजनों के आधार पर पुलिस गंभीरता से अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना खुर्जा नगर के जंक्शन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बुलंदशहर से, जहां युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। तो युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा, इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और स्थानीय व्यक्ति ने दी थी पुलिस को जानकारी। और अगली खबर बागपत से है, जहां पर यमुना में डूबे दिल्ली निवासी 5 दोस्त। बागपत से खबर, यमुना में दिल्ली के रहने वाले 5 दोस्त डूबे हैं। एक युवक की यमुना में डूबने से जान चली गई, जबकि 4 दोस्तों के स्थानीय लोगों ने जान बचा ली है। गोताखोरों की मदद से शव निकाला गया। दिल्ली के गोकुलपुरी का रहने वाला है मृतक। बागपत के साकरौंद यमुना खदर का मामला है। यमुना में डूबे दिल्ली निवासी 5 दोस्त। एक युवक की यमुना में डूबने से जान चली गई है। दिल्ली के गोकुलपुरी का रहने वाला है मृतक। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। जहां 4 दोस्तों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि एक दोस्त की डूबने से जान चली गई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है कासगंज से, जहां पर बीजेपी नेता ने उड़ाई नगर पालिका के नियमों की धज्जियां।
और सोरो नगर पालिका ईओ की कुर्सी पर बैठे बीजेपी नेता, कुर्सी पर बैठकर खिंचवाया बीजेपी नेता ने अपना फोटो। बीजेपी नेता सरकारी विभाग की धज्जियां उड़ा रहे, नशे में चूर होकर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो नशे में चूर होकर फोटो सोशल मीडिया पर किया वायरल, ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी नेता सरकारी विभाग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं। सोरो नगर पालिका ईओ की कुर्सी पर बैठे बीजेपी के नेता। ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि नशे में चूर होकर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और सोरो नगर पालिका ईओ की कुर्सी पर बैठे नजर आए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बीजेपी नेता सरकारी विभाग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुर्सी पर बैठकर बीजेपी नेता ने अपना फोटो खिंचवाया है। बीजेपी नेता सरकारी विभाग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए हैं। नशे में चूर होकर इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया, ये आप देख सकते हैं। बीजेपी नेता ने उड़ाई नगर पालिका के नियमों की धज्जियां। और अगली खबर मेरठ से, जहां पर होटल में ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात थाने में शिकायत लेकर पहुंची महिला। 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और 2 युवकों पर लगा दुष्कर्म का आरोप और थाने में शिकायत लेकर महिला पहुंची है। और 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप। कंकरखेड़ा स्थित ओयो होटल में हुई घटना, पीड़ित महिला ने पुलिस से की शिकायत। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी और कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की पूरी घटना, जहां थाने में शिकायत लेकर पहुंची महिला, होटल ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से है। होटल ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को नित्य नए विकास की सौगात देने का काम कर रही है। विशेष तौर पर केजरीवाल सरकार शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत लिख रही है। दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों को नई सौगात देते हुए रिठाला विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 5 में नए स्कूल भवन का शुभारंभ कर इसे स्थानीय जनता को समर्पित किया है। और इस मौके पर दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई हैं, जबकि शिक्षा मंत्री आतिशी ने रिबन काटकर आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया है। साथ ही इस मौके पर स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए हैं। और अगली खबर दुर्ग से है, जहां इनर व्हील क्लब भिलाई स्टील सिटी के द्वारा तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन की विशेषता ये है कि हमें किसी भी कीमत में मुंह के कैंसर का बढ़ना रोकना है। बता दें कि
इनरव्हील क्लब के द्वारा डॉक्टर मीनल साटकर साहू को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस शिविर में सोनाली परवाना, अध्यक्ष इनरव्हील क्लब सिटी, ने तंबाकू की रोकथाम के लिए विशेष चर्चा की और डॉक्टर मीनल साटकर साहू ओरा डेंटल केयर एंड लेजर सेंटर के द्वारा भी जागरूकता के लिए विशेष बातें बताई गई। बताएंगे कि तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विगत कई दिनों से आप लोगों के द्वारा कैंप लगाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज की भी एक कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में आप नजर आ रही हैं, तो किस प्रकार से लोगों को संदेश दिया और क्या संदेश दिया? 31 मई को WHO के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। तो हिंदी में उसको हम तंबाकू निषेध दिवस बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि 20 मई से 5 जून तक के हम कैंप्स लगाएं, शिविर लगाएं और लोगों को हम उस तरह से जागरूक करें कि टोबैको अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो मुंह में कैंसर हो सकता है। तो मुंह के कैंसर को जितना ज़्यादा हो सकता है हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम ये शिविर लगाते हैं। और खबर है कबीरधाम से, जहां सोशल मीडिया में मशहूर रहे छत्तीसगढ़ के एसपी अभिषेक पल्लव ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक रहे। उन्होंने आज कबीरधाम पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ले लिया है। वहीं नए पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने अपनी आगामी कार्यप्रणाली को बताया कि कवर्धा में यातायात व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल सहित नक्सल क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जाएगा। साथ ही नए पुलिस अधीक्षक ने वर्तमान भविष्य में होने वाले धार्मिक विवाद अथवा अन्य आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान रखकर पहले ही मामले पर रोकने का प्रयास करने की बात कही। तो वहीं कवर्धा पुलिस अधीक्षक रहे डॉक्टर उमेद सिंह ने नए पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव का स्वागत कर नए एसपी को कबीरधाम का कार्यभार सौंप दिया है। कानून व्यवस्था को और धार्मिक संवाद को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी और जनता और मीडिया बंधुओं के सहयोग से पुलिसिंग को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश होगी। यातायात आपकी प्रमुखता रही है, ऐसे में कवर्धा को किस ओर ले जाना चाहेंगे? क्योंकि यातायात में हर जगह लोगों की जान जाती है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हेलमेट पे, सीट बेल्ट पे, ड्रंक एंड ड्राइविंग पे, नाबालिग गाड़ी ना चलाएं और जो यात्री गाड़ी, जो सामान ढोने वाली गाड़ी है, उस पर जो है वो यात्रियों को ना ले जाया जाए। उस पर लगातार ड्राइव चलाया जाएगा और हमारी कोशिश होगी लोगों को अवेयर किया जाए। कभी भी फाइन लगाना, परेशान करना हमारा मकसद नहीं रहता है, लेकिन निश्चित रूप से लोग ट्रैफिक नियमों को पालन करेंगे तो उनकी जान को सुरक्षा होगी। तो साइबर फ्रॉड के लिए अवेयरनेस और ट्रैफिक अवेयरनेस लगातार चलाया जाएगा। और अगली खबर पखांजूर से, जहां एक तरफ फूड साहब अपने मोबाइल फोन के लिए परलकोट जलाशय के किसानों का लाखों लीटर पानी मोटर लगाकर लगातार 4 दिन चलाकर पानी को बहा देते हैं, तो वहीं परलकोट जलाशय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव बोगान भोड़िया के आश्रित नया पारा में 20 परिवारों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। रोजाना कुएं का पानी पीने को मजबूर इसलिए हैं क्योंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सालों पहले विभाग द्वारा एक नल का निर्माण कराया गया था, जो कि पिछले 4 महीनों से खराब पड़ा है और ग्रामीण पिछले बरसात के मौसम से कुएं का पानी पी रहे हैं। कई बार ग्रामीण बीमार भी पड़ चुके हैं। और अगली खबर कोंडागांव से है, जहां पर जिला मुख्यालय के कोर्ट परिसर अंतर्गत संचालित परिवार न्यायालय के गार्ड ड्यूटी रूम में एक आरक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृत आरक्षक जितेंद्र पटेल मूल रूप से कांकेर जिले का रहने वाला है। आरक्षक की अनुकंपा पर नियुक्ति हुई थी, तो वहीं वर्तमान में कोंडागांव के जिला बल का सिपाही पुलिस लाइन में पदस्थ रहते हुए कोर्ट में संतरी ड्यूटी कर रहा था और बताया जा रहा है कि 1 माह पहले ही आरक्षक कोंडागांव के मसूरा ग्राम पंचायत में शादी हुई थी, जिसने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आज पुलिस को एक सूचना मिली जिसमें हमारा आरक्षक है, जो आरक्षक क्रमांक 802 जितेंद्र पटेल, उसके साथी आरक्षक जो गार्ड ड्यूटी कर रहे थे परिवार न्यायालय में, उन्होंने फ़ोन के माध्यम से हमें बताया कि ये गार्ड ड्यूटी पे आया था जितेंद्र पटेल और कुछ देर बाद अपने रूम में गया
और उसके बाद अपनी राइफल से सुसाइड कर लिया। इस पर मौके पर पुलिस जांच कर रही है, एफएसएल की टीम भी आ गई है और पंचनामा की कार्रवाई करके पीएम रिपोर्ट आएगा तो स्पष्ट रूप से आपको बता पाएंगे मामला। और खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से है, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के 9 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा झटका लग गया। कार्यकर्ताओं के अनुसार बीजेपी से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया और ये पूरा मामला रामानुजगंज विधानसभा का है, जहाँ क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन में गए हुए थे। वहां बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह से बातचीत की है। कार्यक्रम को से प्रभावित होकर आदरणीय भूपेश बघेल के काम से प्रभावित होकर जनता के भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस भाजपा के नेता थे, रामलाल जी, विश्वनाथ यादव जी, अलमपुर ठाकुर जी, उदय कुमार ठाकुर जी, देवेंद्र यादव जी, वासुदेव यादव जी, राम नरेंद्र मरकाम जी, आलोक यादव जी, श्रवण यादव जी, इन 9 कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। हमको उम्मीद है कि ये बहुत मिलकर अच्छे काम करेंगे और हमारे पुराने और नए कार्यकर्ता मिलकर गांव के विकास के लिए अच्छे काम करेंगे। और खबर बलरामपुर से, जहां जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लगातार सामरी के विधायक चिंतामणि महाराज क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। बता दें कि शंकरगढ़ के जोकापाट में उन्होंने समाधान शिविर के माध्यम से ग्रामीणों से मुलाकात की। दरअसल कुछ माह पहले विधायक तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत उनके पास जितनी भी समस्याएं आई थी उनको लेकर ग्रामीण से मुलाकात करके उनकी समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को बचे हुए समस्याओं का समाधान तत्काल करने का निर्देश भी दिया है। और अगली खबर मनेन्द्र से है, जहां पर एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र वार्ड क्रमांक 13 नई सब्जी मंडी के पास बीती रात एक 45 साल की महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आत्महत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही मनेन्द्रगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच की बात कह रही है। प्रार्थी श्याम बिहारी थाना उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन कराया है कि इसका लड़का दूसरी पत्नी रखा था, जिसको किराए में सब्जी मंडी में उसका लड़का रख के गाड़ी चलाने के लिए झारखंड चला गया था। वो कल दिनांक 27/5/23 को शाम 4 बजे पानी आ रहा था, उस समय दिखी थी, इसके बाद नहीं दिखी थी। जब सुबह प्रार्थी जाके देखा तो वो अपने घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो किस तरह की आगे कार्रवाई करेगी पुलिस? अभी मर्ग पंचनामा ले लिए हैं और प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या लग रहा है, जांच पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इसमें दूसरी पत्नी वजह है हत्या का या फिर? नहीं, ये नहीं कह सकते। पहली पत्नी वो झारखंड में रहती है, दूसरी पत्नी बना के यहाँ रखा है, ऐसा उसका पिता का कहना है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आरोपी साहिल को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के जघन्य हत्याकांड में साक्षी की हत्या का आरोपी साहिल गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साक्षी का हत्यारोपी साहिल गिरफ्तार हुआ। बुलंदशहर से आरोपी साहिल की गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर साहिल की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है और सरफरे साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नाबालिग साक्षी की बड़ी ही बेरहमी के साथ, निर्ममता के साथ हत्या हुई, जिसका वीडियो हमने अब से कुछ देर पहले आपको दिखाया था। लेकिन अब इस बेरहम और संवेदनहीन साहिल की गिरफ्तारी हो चुकी है।
बुलंदशहर से पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल के 18 घंटे के बाद बुलंदशहर से गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी साहिल मैकेनिक का काम करता है और गिरफ्तारी अब हो गई है। साक्षी को चाकू से मारने वाला साहिल गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बुलंदशहर से पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार किया। आरोपी साहिल की गिरफ्तारी हो चुकी है। कितनी बेरहमी के साथ साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतारा था। नाबालिग साक्षी, आप देखिए तस्वीरों में, एक के बाद एक चाकू से लगातार वार करता ये बेरहम शख्स नजर आ रहा है और अब इस शख्स की गिरफ्तारी बुलंदशहर से हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इसे धर दबोचा है और पुलिस ने साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। जबकि ये पूरी घटना दिल्ली के शाहबाग डेरी स्थित इलाके में हुई और गली में किस तरीके से, कितनी बेरहमी के साथ इसने साक्षी का कत्ल किया दिल्ली वालों के सामने, जहां पर आसपास मौजूद लोग देखते रहे और पूरी घटना को अंजाम दिया जाता रहा। वो इन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से आपने देखा कि अंजाम दिया क्या है। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, साक्षी मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तो साक्षी मर्डर केस का आरोपी साहिल यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर, साक्षी की हत्या का आरोपी साहिल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। साक्षी मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार। तस्वीरें बेहद परेशान कर देने वाली, जहां बड़ी ही निर्ममता के साथ हत्या हुई थी और आपने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक वार कर मौत के घाट उतार दिया था साहिल ने साक्षी को। वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है और कितनी निर्मम हत्या, जघन्य हत्याकांड को इसने अंजाम दिया। न सिर्फ चाकुओं से वार किया बल्कि इसने पत्थर से भी साक्षी को कुचला। भारी पत्थर उठाकर इसने साक्षी के ऊपर फेंका, जिसके बाद पैर से भी उस पर हमला करता नजर आया है। तस्वीरें आप देखिए, ये पहले चाकुओं से हमला करता है, वापस लौटता है, पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है, फिर पैरों से उसे मारता है और उसके बाद ये वहां से चला जाता है। लेकिन अब 18 घंटे के बाद, इस जघन्य हत्याकांड के 18 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस ने इसे धर दबोचा है। यूपी के बुलंदशहर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, चाकू से हमले के बाद पत्थर से इसे कुचला था, लेकिन अब पुलिस ने इसे धर दबोचा है। आरोपी साहिल मैकेनिक का काम करता है। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर है, साक्षी की हत्या का आरोपी साहिल गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी खबर, और आरोपी साहिल को पुलिस ने धर दबोचा है। यूपी के बुलंदशहर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली में कितनी बेरहमी के साथ इसने साक्षी को मौत के घाट उतारा, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर इसने एक के बाद एक कई वार कर साक्षी को मौत के घाट उतार दिया और आसपास मौजूद लोग देखते रह गए थे। साक्षी मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बुलंदशहर से आरोपी साहिल की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के 18 घंटों के बाद साहिल को धर दबोचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां साहिल की गिरफ्तारी हो चुकी है। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां साहिल को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुलंदशहर से साहिल की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और नाबालिग साक्षी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी। हत्यारोपी साहिल अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। यूपी के बुलंदशहर से पुलिस ने इसे धर दबोचा है। नाबालिग साक्षी की बेरहमी से हत्या हुई थी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बेहद परेशान कर देने वाला ये वीडियो सामने आया। जब ये फुटेज सामने आया तो आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसने एक के बाद एक कर इसकी निर्मम हत्या की। और साफ तौर पर 16 साल की ये लड़की यहाँ पर तड़पती दिखाई देती है और सब खामोश रहते हैं, वहाँ से गुजरते रहते हैं और कोई भी उसे रोकने की जहमत नहीं उठाता है। तस्वीरें बेहद परेशान कर देने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सनक इस साहिल के सिर पर सवार थी, जिसके चलते इसने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किस बात पर बात इतनी बढ़ गई कि साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतारा, ये खैर जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। साक्षी मर्डर केस में आरोपी गिरफ्तार हो गया है और
आरोपी साहिल मैकेनिक का काम करता है और गिरफ्तारी हुई है। अब यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी बेरहमी के साथ इसने हत्या की है। बुलंदशहर से अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साक्षी मर्डर केस के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार आप ये वीडियो देखिए जहां पर एक के बाद एक कर किस तरीके से ये लड़का इस लड़की पर वार करता है और लगभग 20 से ज़्यादा 40 तक ये वार करता रहता है। ये रुकता नहीं है और एक के बाद एक यहाँ पर वार करता रहता है। लड़की के अलग अलग अंगों पर चाकुओं से हमला करता है और इसके बाद भी इसका दिल नहीं भरता, तब ये पत्थर से इसके ऊपर हमला करता है। एक बार फिर लौटता है, पत्थर मारता है और फिर ये चला जाता है। प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, हत्यारोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने हत्यारे साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी ही तरीके से उसको दिल्ली लेके आया जा रहा है। अब मैंने आपको जैसे पिछले बार बताया था कि दिल्ली पुलिस की 3 टीमें बनाई गई है। एसएचओ के थाने से अलग टीम बनाई गई है, स्पेशल टीम बनाई गई है और डीसीपी स्टाफ से टीम बनाई गई थी स्पेशल ऑपरेशन सेल की, जिसमें सारी चीजें उसकी जांच पड़ताल की गई और साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, बुलंदशहर से गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार इसकी तलाश जारी थी, लेकिन अब गिरफ्तारी हुई है। और बुलंदशहर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़ चुके हैं। अनिल, बुलंदशहर से गिरफ्तारी हुई है, ये कैसे पहुंचा था बुलंदशहर? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गिरफ्तार किया गया, क्या इसका कोई कनेक्शन था? सबको लेकर क्या जानकारी आपके पास अनिल? जी देखिए बिल्कुल अगर जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं, जो दिल्ली का मुख्य आरोपी था, देखिए बुलंदशहर से उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बुलंदशहर के अधिकारियों की बात करें तो बुलंदशहर के अधिकारियों ने अभी तक किसी मामले से स्पष्ट जानकारी देने से इनकार किया, लेकिन अगर बात की जाए तो अब जानकारी तमाम अधिकारी जनपद बुलंदशहर जानकारी जुटाने में जुटे हुए। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जनपद बुलंदशहर में किसी तरह की कोई अधिकारी नहीं थी। लेकिन बात की जाए, देखिए दिल्ली की पुलिस आकर जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से मुख्य आरोपी को पकड़ ले जाती है और बुलंदशहर की पुलिस तो कानों कान भनकने लगती है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो स्थानीय पुलिस है वो है उससे भी सवाल निशान खड़े करता है कि आखिरकार जो मुख्य आरोपी था वो कब से जनपद बुलंदशहर में रह रहा था और काफी दिनों से पुलिस को उसकी तलाश थी। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस को बुलंदशहर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जो लगातार मुख्य आरोपी की तलाश में काफी दिन से पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। और लेकिन कहीं ना कहीं अब बात की जाए कनेक्शन की, तो दिल्ली पुलिस की, हालांकि दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी ने जो बुलंदशहर की मीडिया से बचते हुए साफ नजर आए, उन्होंने मीडिया की किसी भी बात का जवाब देने से इनकार किया है और आरोपी को पकड़ के दिल्ली पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। अगर अधिकारियों की बात करें तो स्थानीय अधिकारियों ने भी किसी भी बात से अभी कहने की कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन हालांकि अधिकारियों का सिर्फ यही कहना है कि हाँ, दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर में छापे मार कार्रवाई की थी और छापे मारे जो दिल्ली का चाकू वाला जो हत्याकांड साक्षी के मर्डर का जो मुख्य आरोपी था उसको दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। अब तो देखना ये होगा स्थानीय पुलिस और जो दिल्ली पुलिस का कितने कनेक्शन है, जो आयकर बुलंदशहर में उसको कौन शरण दे रहा था और आखिरकार कब से बुलंदशहर में वो मौजूद था, तो ये सब बातों के पहलू की जानकारी था उसके गिरफ्तार होने के बाद ही पूछताछ से पता पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो बुलंदशहर से दिल्ली की पुलिस आरोपी को पकड़कर दिल्ली के लिए ले जा चुकी है। जी बिल्कुल, यानी दिल्ली के लिए रवाना हो गई है पुलिस और दिल्ली से प्रवीण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, एक तरफ हत्यारोपी की गिरफ्तारी हुई, दूसरी ओर अब नाबालिग साक्षी की मां ने कह दिया है कि हत्यारोपी को फांसी की सजा हुई, यानी परिजन भी सामने आ चुके हैं और अब बड़ी सजा, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। प्रवीण, अनम्यूट करें, उसके बाद बोलें। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर ये कोई पहला हादसा नहीं है जहां इस तरीके की घटना देखने को मिली है। अब इससे पहले थोड़े दिन पहले 1 जनवरी की घटना थी जब अंजलि मर्डर केस का खुलासा हुआ था, जिस लड़की को सुल्तानपुर से लेकर कंजावला तक घसीट के ले जाया गया था। और आज की जो घटना है उसमें भी देखिए जिस बेरहमी से अंजलि को गाड़ी के नीचे से घसीट के ले जाया गया था और पुलिस का कोई रोल नहीं था। लेकिन जब जब ट्वीट हुए और पुलिस को जानकारी मिली उसके बाद पुलिस हरकत में आई थी। लेकिन यहाँ भी देखिए इसी तरीके से इस साहिल नाम के व्यक्ति ने क्या कहते हैं, इस लड़की को उतनी ही बेरहमी से 30-40 चाकू मारकर गोद कर उसकी हत्या करने की कोशिश की और उसके बावजूद भी जब उसे तसल्ली नहीं मिली तो जो बड़ा सा पत्थर वहां साइड में पड़ा हुआ था सिलनुमा,
उसको उसके ऊपर कम से कम 10 बार मार के उसको तसल्ली की कि कभी ये जिंदा ना रह जाए और मेरे खिलाफ बयानबाजी ना कर दे, या इसके परिजन इतना डर जाएं जो मेरे खिलाफ कुछ बोल ना पाए। तो उसी को चलते हुए दिल्ली के अंदर ये वारदातें होती रहती है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस मुस्तैद रहती है, भले ही देर से सही, लेकिन आरोपियों को पकड़ लेती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले लाइव में कहा था कि दिल्ली पुलिस के हाथ थोड़ी बहुत देर में कोई ना कोई सुराग लग जाएगा। बिल्कुल प्रवीण बने रहेगा हमारे साथ में, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और देखिए कि किस तरीके से कितनी बेरहमी से हत्या हुई है। पूरा मामला ये है कि वो लड़की हमारी जो थी वो अपने सहेली के यहाँ रह रही थी, तो सर वो 10-15 दिन उसी के यहाँ थी। तो उसके 2 बच्चे थे, उसकी बहनों ने तो उसी में रहते थे। तो सर उसके वो बच्चे का जन्मदिन था, तो सर ये लोग अपना मार्केट वार्ट से केक को लेकर आए और सामान लेके आए। लड़की अपने लिए कपड़े भी खरीदी, तो बच्चों के लिए खरीदी। तो फिर बोली कि उसकी जो सहेली थी उसने बोली कि ऐसा कर तू जो है रोटी बना ले, मैं सब्ज़ी बना लेती। तो बोली नहीं अभी दीदी आते हैं फिर बनाते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ। तो सर वो मार्केट गई, तो मार्केट के कैसे करके वो वहाँ पहुँच गई और वो लड़के ने कैसे उसको बुलाया या इसको कैसे पता लगा या किसने भेजा सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। और सर वो लड़की को पता था, तो लड़की ने अभी बताई है। तो वो लड़की खड़ी है सर, उसके साथ रह रही है, उसको ज़्यादा इसके बारे में पता है। क्या नाम था आपकी बेटी का? सर मेरे बेटी का नाम सर साक्षी था। और जिसने चाकू मारे वो कौन है? सर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस लड़की को पता है। कहाँ है वो? पुलिस ने पकड़ लिया उसको? क्या सर नहीं सर, अभी वो पुलिस ने उसको नहीं पकड़ पाई। कितने बार किया उसे चाकू? सर चाकू तो उसको ऐसा लग रहा है पूरी हथेली पतली बाहर लग गई सर, उसमें 4-5 बार चाकू मारा होगा सर। अच्छा, क्या जो आपकी बेटी है साक्षी क्या करती थी, कितनी उसकी उम्र है? सर वो 16 साल की उसकी उम्र है सर। वो अभी 10वीं क्लास में पास हुई थी सर, पढ़ाई कर रही थी। और कौन कौन है परिवार में आप? सर परिवार में जो है वो एक हमारी बेटी थी और हमारी बीवी है और एक हमारा लड़का है। जिस तरह से हमला किया है वो क्या कारण था, क्या द्वेष था उसका जो इस तरह से हमला किया? सर इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब से सुन रहा हूँ उस हिसाब से कह रहे हैं कि भाई वो उससे कोई मतलब जान पहचान था या क्या था, या उसने वो उसको बुलाया था, उसने मना कर दी सर। प्रेम प्रसंग का सर ऐसा तो सर मुझे दोस्ती पता नहीं दोस्ती था की कोई बात है सर, कुछ भी हो सर, लेकिन इस बारे में ना मुझे पता था और ना मैं जानता था। तो आज मुझे पता लगा सर, जब वो लड़की ने बताई, जब मुझे पता लगा। चला जा जान, मैं ये चाहता हूँ, मुझे इंसाफ। अकेले लड़की है, एक लड़का है। अब तो आपके लड़के के बारे में भी आपको उस लड़के के बारे में पता चला होगा, क्या वो उसके बारे में पहले से जानकारी थी? आप लोग जानते थे पहले से? कुछ नहीं जानते सर, आज ही कल मुझे पता चला है किसने मार। तो हाँ जब थाने में गई तब पता चला साहिल नाम का लड़का है, उसको मारा है। आ जाऊंगी, कल बर्थडे था मेरे, 1:30 बजे उसने बात करी। कितने बजे निकली थी साक्षी घर से? घर पे सर नहीं थी, 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती। नहीं, साक्षी को बताया जा रहा है 1 महीने से घर पे नहीं थी वो। उसी नीतू के घर पे 10 दिन से। नीतू के पढ़ती थी? साक्षी पढ़ती थी? 10वीं क्लास का पेपर दिए सर, पास हो गई। तो ये साहिल का और उसका क्या था मतलब? हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था? कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है? आपने सुना यहाँ पर साक्षी जो नाबालिग लड़की थी उसके माता पिता की बाइट हमने आपको सुनाई। उसके माता पिता की अगर बात सुने तो उसे ये समझ में आता है कि वो लड़की अपने दोस्त के घर पर गई हुई थी और जिसके बच्चे का जन्मदिन था, जिसके चलते ये सामान लेने के लिए बाजार गई थी। लेकिन इस दौरान आखिर क्या हुआ, वहाँ पर साहिल से किस तरह की बातचीत हुई, ये सब अब तक साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से कोई जानकारी परिजनों को नहीं है, परिजन लड़की के साहिल को नहीं जानते थे। लेकिन फिलहाल साहिल की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली से साक्षी की हत्या का आरोपी साहिल गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी खबर, जहां पर हत्यारोपी साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जसविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जसविंदर, क्या जानकारी है, क्योंकि आज हत्यारोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हमने लड़की साक्षी के माता पिता को सुना, वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते लड़का कौन है, कभी वो उनके घर आया गया नहीं। लेकिन ये भी है कि साक्षी अपने घर पर न रहकर अपनी दोस्त के घर पर रह रही थी। क्या उस दोस्त से कोई जानकारी सामने आई? फिलहाल पूरे मामले में क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, दोस्त से तो अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन जो साहिल नाम का लड़का था वो सुना है कि बुलंदशहर से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी उस जो नाबालिग लड़की है उसकी बॉडी शमशान घाट में ले आए हैं और उसका अंतिम संस्कार चल रहा है। परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी फैमिली मौजूद है और जल्दबाजी में उसका संस्कार किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ना फिर बॉडी घर नहीं ले जाई गई, सीधा शमशान लाई गई है
और यहीं पे उसका संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया है ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे कि ताकि कोई परिवार वालों रोष प्रकट ना कर सके। बिल्कुल, देखिए अंतिम संस्कार की बात सामने आ रही है और अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन भी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये हत्या के दौरान की तस्वीरें हैं। बेहद परेशान कर देने वाली इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बेरहमी से हत्या हुई है। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं शमशान घाट के भीतर की ये तस्वीरें, जहाँ पर लड़की के परिजन पहुंचे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि लड़की की बॉडी को घर पर ले जाने नहीं दिया गया और सीधा यहां पर शमशान घाट पहुंचाया गया है अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि कोई यहां पर हंगामा हो और इसी के चलते अब सीधा अंतिम संस्कार के लिए फिलहाल बॉडी को ले जाया गया है। और एक तरफ अंतिम संस्कार, लेकिन दूसरी ओर ये खबर भी सामने आ चुकी है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमारे साथ में लगातार अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं और हम प्रवीण के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रवीण, अंतिम संस्कार बताया जा रहा है हो रहा है और दिल्ली पुलिस नहीं चाहती किसी तरह का कोई हंगामा हो, इसलिए ठीक शमशान घाट पहुंचाया गया, घर नहीं लाया गया बॉडी। प्रवीण अनम्यूट करें, उसके बाद बोले। जी एक बार सवाल दोबारा करिए। जी प्रवीण, देखिए जानकारी ये है कि अंतिम संस्कार जल्दी करा दिया जाए, दिल्ली पुलिस चाहती है ताकि कोई हंगामा ना हो सके, इसी के चलते डेड बॉडी को घर ले जाने भी नहीं दिया गया, सीधा शमशान घाट पहुंचाया गया। देखिए मैं बता दूं आपको कि इस तरीके की घटना, जैसे मैंने पहले बताया कि घटना 1 जनवरी को भी हो चुकी है अंजलि मर्डर केस की, जिसमें क्या कहते हैं उस लड़की को 13 किलोमीटर के आसपास घसीटा गया था गाड़ी के अंदर डाल के, और वो बवाल इतना बड़ा बवाल हो गया था कि उस लड़की की जब नग्न अवस्था में डेड बॉडी मिली थी और उसके शरीर पर हड्डियां भी नहीं बची थी, उसी के चलते दिल्ली पुलिस ने देखते कि ये उसी तरीका हादसा उसी तरीके का रूप ना ले ले, उसी तरीके की परिस्थितियों का सामना हमें ना करना पड़े, उसी तरीके से लोगों का जो रोष है वो बढ़ता ना जाए, इसलिए इसकी डेड बॉडी को सीधा शमशान घाट ले जाया गया है और इसीलिए इसके परिजनों को भी मतलब ये लगा कि शमशान घाट में ही इसका चेहरा दिखाया गया है। ठीक है, हमारे साथ में जसविंदर भी बने हुए, जसविंदर शमशान घाट पर ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जसविंदर, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? क्या लड़की के परिजनों में से कौन कौन पहुंचा हुआ है, कितने लोगों की मौजूदगी है, क्या वहां पर दिखाई दे रहा है आपको? जसविंदर अनम्यूट करें, उसके बाद बोले। जी आवाज। यहाँ पे लड़की के सिर्फ पिताजी और माताजी यहाँ पर मौजूद हैं और जो अड़ोसी पड़ोसी हैं सिर्फ वही पहुंच पाए हैं जिनको जानकारी मिल पाई है कि बॉडी। जसविंदर, अगर लड़की के परिजन या जानने वाले कोई भी किसी से भी बातचीत कर पाना संभव है तो प्लीज उनसे बातचीत करें और जाने की आखिर क्या कहना है उनका इस पूरे हत्याकांड पर। मैं कोशिश करता हूँ मैडम। चलिए आप बोल देंगे तो बता देंगे मैडम, क्या लड़की के बारे में बता देंगे। लड़की के बारे में वो मेरी रिश्तेदार थी, हम यहाँ नहीं। हाँ बस इतना ही बताना कि भाई कैसे, हमें पता नहीं है मतलब कि कैसे क्या हुआ था वहाँ पे। नहीं इतना नहीं कि भाई उसको चाकू से मारा। इनसे पूछिए कि अब क्या चाहती हैं, हत्या आरोपी को किस तरह की सजा हो। मतलब जो हत्या का आरोपी पकड़ा गया, आप लोग क्या चाहते हैं उसको किस प्रकार की सजा उसको मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। एक ही लड़की है, वो भी खत्म हो गई तो इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। लड़की अभी छोटी थी, 10वीं क्लास पास की थी, 16 साल की थी वो। तो जो भी लड़की माँ बाप से अलग रहती थी सुना है? नहीं अलग नहीं रहती थी। अच्छा, ये गलत, अलग नहीं रहती थी, सहेली थी, मिलने उलने जाती थी, अलग नहीं रहती थी। तो अब आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि पुलिस की तरफ से क्या उम्मीद? प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन लड़की की जो बॉडी है घर न ले जाकर सीधा शमशान लाई गई है, तो घर भी नहीं ले जाने दी गई पुलिस की तरफ से। जी मैडम, इनका कहना है जो बॉडी है घर नहीं ले जाने दी गई। बिल्कुल जसविंदर, और लोग भी मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में आपके आसपास काफ़ी लोगों की मौजूदगी है। शमशान घाट पर लड़की के जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, वो पहुंचे हुए हैं। अगर किसी और से बातचीत हो सकती है, क्योंकि बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं कि कितनी बेरहमी के साथ और किस तरीके से साहिल ने साक्षी का कत्ल किया।
क्योंकि आसपास के लोग चुप थे। क्या इस सब पर भी परिजनों ने कुछ कहा है कि आखिर लोगों ने बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर एक शख्स भी रोकता तो शायद उनकी बेटी बच जाती। जी वही बात है कि जो आसपास के लोग थे, यहाँ तो उनका जमीर नहीं जागा, क्योंकि इतनी निर्मम हत्या जो उसकी कर दी गई। उसको पहले चाकुओं से गोदा गया, उस पर भी अगर तसल्ली नहीं हुई तो उसको ईंटों से मारा गया। उसके बाद उसकी हत्या की, तब जाके उसको इतनी ठंडक मिली कि इस लड़की की हत्या करके उसको पत्थर से मारा गया। बिल्कुल, हमने तस्वीरें देखी, बेहद परेशान कर देने वाली थी। प्रवीण के पास एक बार फिर से जाएंगे। प्रवीण, परिजनों का यही कहना है कि उसे सख्त से सख्त सजा हो, लेकिन अब जब इतनी जल्दी अंतिम संस्कार भी हो रहा है, अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंच चुके हैं और ऐसे में गिरफ्तारी भी एक तरफ हो चुकी है, अब लग रहा है कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। हालांकि क्या न्याय की हम बात करें, इतनी बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है और कोई रोकता नहीं है। प्रवीण, आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है आपकी? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रवीण बोलिए। जी मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से निर्मम हत्या इस लड़की की गई है, बात करें अगर सजा की तो ये तो कोर्ट का फैसला, कोर्ट ही बता पाएगा कि इस तरीके की हत्या करने वाले को किस तरीके की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन अगर हम पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो जिस तरीके से जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ऐसे दरिंदे को, ऐसे शातिर अपराधी को, इस तरीके की निर्मम हत्या करने वाले अपराधी को सिर्फ फांसी और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये अगर ऐसे अपराधी अगर इलाके में रहेंगे या क्षेत्र में रहेंगे तो ये लगा लीजिए कि और लोग भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, छोटे बिल्कुल, बच्चे भी लेकिन यहाँ घूमते हैं क्योंकि ये जो लड़की की उम्र है। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये पहले से अपराधी था, क्या इसके खिलाफ और भी कोई मुकदमे हैं, क्या पुलिस ने इस तरह की कोई बात की? क्योंकि जिस तरीके से ये हमला कर रहा था ऐसा लग रहा था कि ये पेशेवर अपराधी है या तो बहुत गुस्से में है, किसी बात को लेकर विवाद हो गया। क्या पुलिस ने इसकी हिस्ट्री शीट के बारे में कुछ कहा? साझा करते हैं, क्या जानकारी वो परिजन को देते हैं कि इसका पीछे कोई आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज है या नहीं दर्ज है, ये सारी चीजें जब भी पता लग पाएंगी। बिल्कुल, यानी अब जब दलील आया जाएगा, इसके बाद जब पूछताछ होगी तब सारी की तस्वीर साफ हो जाएगी। जसविंदर हमारे साथ में लगातार बने हुए। जसविंदर, अंतिम संस्कार में फिलहाल कितना वक्त लग सकता है? क्या सबको लेकर किस तरह की जानकारी है? आप वहीं पर मौजूद हैं, कितना समय लगने वाला है और क्या परिजन कुछ कह रहे हैं? किस तरह का माहौल है, समझाइए हमें। जसविंदर, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को पूरा करें। जी अंतिम संस्कार तो कर दिया गया मैडम, जल्दबाजी में कर दिया गया और परिवार को भी यहाँ से भेज दिया गया है। परिवार और जितने भी आस पड़ोस के लोग थे वो यहाँ से अब जा चुके हैं। सिर्फ एक आध लोग हैं या पुलिस प्रशासन है या मीडिया यहाँ मौजूद है, बाकी और कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है मैडम। परिवार को यहाँ से भेज दिया गया। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि जल्दबाजी में यहाँ पर अंतिम संस्कार कराया गया ताकि किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो सके। तो तस्वीरें हम आपको लगातार सीधा अंतिम संस्कार स्थल शमशान घाट से ही दिखा रहे हैं, जहाँ पर परिजन पहुंचे थे, रिश्तेदार पहुंचे थे, लेकिन जल्दबाजी में ही अंतिम संस्कार पूरा किया गया ताकि किसी तरह का कोई हंगामा ना हो सके और बेहद जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और आरोपी साहिल मैकेनिक का काम करता है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर कितनी बेरहमी के साथ सरफरे साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। और फिलहाल जानकारी यह है कि अंतिम संस्कार हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराया ताकि यहाँ पर कोई भी हंगामा ना हो सके। और आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। प्रवीण, अनिल और जसविंदर, आपका भी शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग साक्षी की बेरहमी से हत्या की गई थी, लेकिन अब खबर ये है कि पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बाकी की सारी चीजें सामने आएंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।